हम लोग इस वीडियो में सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में बहुत शॉर्टकट में जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेटल ये लिगेंड है एक। और देखो मेटल लिगेंड में जब बॉन्ड बनता है ना डबल बॉन्डेड, एक बार मेटल है जो सेंट्रल मेटल एटम है CMa है, ठीक है, वो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और पाई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग में होता क्या है, क्या हम लोग इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो सब जानते हैं, ठीक है। तो सिग्मा से लिया, पाई से दिया। मेटल पे क्या क्या चार्ज हो सकता है, एक तो न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है मेटल पॉजिटिव चार्ज हो, एक हो सकता है मेटल नेगेटिव चार्ज हो। तो ऐसा देखिए, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये सेंट्रल मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये मेटल इसको देगा इलेक्ट्रॉन। अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ता है तो क्या होता है, बॉन्ड कम लेंथ का हो जाता है। बॉन्ड कम लेंथ का होता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम जाता है, ये उल्टा हो जाए, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग पेयर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बाई 2। ये क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2। ये हम लोग MOT से आया है कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। और ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना ना, तो ये अगर निगेटिव है तो हम लोग का क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड लेंथ कम होगा तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहता तो ये इतना इलेक्ट्रॉन देता नहीं, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ता, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता, कम जाता। तो पॉजिटिव के केस में क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में तो यही होता है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर कमेगा। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होता है जी, कमता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता है। तो इसके केस में वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही जानना है, मतलब एक केस आप लोग याद रखें और ये दिनों में कंपेरिजन करने के लिए आएगा कि कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा है, कौन सा बॉन्ड लेंथ छोटा है। सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ता है तो फिर क्या बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट कमेगा, ठीक है। ये सब हम लोग देख सकते हैं, इससे प्रिडिक्शन यही होता है। ये हो गया हम लोग का सिनर्जिक बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक, जो कि काफ़ी बच्चों को समझ में आता है। मैंने सरल भाषा में आप लोगों को समझाया है, धन्यवाद। 3 मिनट मैंने बोले थे, उससे पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है।